निष्ठापूर्वक जब हम निरंतर उसका स्मरण करते हैं, हर चीज में, हर चीज के साथ उस प्रभु को जोड़ देते हैं। हमारे आश्रम का एक कैलेंडर है, उसमें भक्ति के प्रति बताया कि जैसे का जब भोजन में भक्ति जुड़ जाती है तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। कि जैसे भोजन को भी किया तो भगवान को याद करके किया, क्योंकि जो प्रेम होता है वह क्षणिक नहीं, एक कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि जो बदलने वाला ना हो, वही वास्तव में प्रेम होता है, जिसमें कोई चेंज ना हो। अब जो भक्त होता है वह अपने प्रभु को हर समय याद रखता है और वह भूलता नहीं है। अब कैसे याद रखता है? कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सदगए तिनके काम। उठते, बैठते, सोते, जागते, खाते, पीते, हर समय वह अपने प्रभु को याद रखता है। जिसका प्रेम प्रभु से हो जाता है तो वह हमेशा उसको याद रखता है, और यदि प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? तो वह एक फॉर्मेलिटी के तौर पे याद करेगा और उसके बाद में भूल जाएगा। जैसे आजकल लोग भक्ति करते हैं, एक समय आया, 22 जनवरी आई, कर्म जो भी किया, एक समय के लिए पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया, और भक्तिमय हुआ कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद में अपनी फिर वापस उसी गाड़ी में आ गए, उसी रास्ते में आ गए, उसी धूप में आ गए। तो कब वो तो प्रेम नहीं है। छिन चढ़े छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए, अगट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। कि जो कभी चढ़ता है कभी उतरता है उसको प्रेम नहीं कहते हैं। अब प्रेम कौन सा है? का अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। जो घटने वाला नहीं, घटने बढ़ने वाला, जो अघट है, घटने वाला नहीं है, घटता नहीं है, वो ही प्रेम कहलाता है। जिसके हृदय में अघट प्रेम है, प्रभु के प्रति हमेशा वो समर्पित रहता है, तो वह ही वास्तव में उसका प्रेम है। और जो कभी चढ़ता है कभी उतरता है, जिस भाव में बहे जाते हैं उसी तरह का भाव चढ़ जाता है, उसको प्रेम नहीं कहते। और इसीलिए कहा है हमारे संतों ने कि प्रभु जी से प्रेम लगाना, क्या तूने सहज में जाना। प्रभु जी से
सहज नहीं। और हमारे संतों ने कहा कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का ने, कि कंचन सोने का त्याग कर दे, स्त्री का प्रेम छोड़ दे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में भी कि मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये मान बड़ाई ईर्ष्या देश इनको तजना जो है बहुत मुश्किल है। और जब तक जो है इनसे हमारा छुटकारा नहीं होगा तब तक जो है हमारे अंदर प्रभु समाहित नहीं हो सकते। प्रभु के समाने के लिए हमें अपने अंदर से इस पूरे कबाड़ को निकालना पड़ेगा। ये कबाड़ है हमारे जीवन का, और जब तक कबाड़ होगा, दूध लेने जाते हैं, दूध वाले से जब दूध लेते हैं, दूध वाला यदि इस पात्र में दूध के पात्र में गंदगी देखता है तो कहता है बहन जी पहले इसको साफ करके लाओ, गंदा लगा है, दूध फट जाएगा तो कहोगे कि आपने दूध खराब किया, आपका पात्र जो है गंदा है। दूध को ठहराने के लिए तो उसमें पात्र की शुद्धता आवश्यक है, तो भगवान को ठहराने के लिए इस पात्र की कितनी शुद्धता की आवश्यकता है। तो जीवन में शुद्धता और पवित्रता होना अत्यंत आवश्यक है, और जब तक ये मन में ये चीजें समाहित रहती है वो प्रभु हमारे कभी बोल नहीं सकते। तो इसीलिए अच्छी संगति करने के लिए कहानी में याद आई कि देखिए आदमी जो है यदि प्रभु से प्रेम करना चाहता है तो कैसे तरीका कि अपने अंदर से क्या निकालना पड़ता है। तो वो कैकेयी माता की बात मुझे याद आई कि जब भगवान राम वनवास से लौट करके आए थे तो उस समय कैकेयी माँ राम जी के पास में जाती है और राम जी से कहती है कि राम मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि जो कष्ट राम जी ने सहे वनवास में रह करके, और कैकेयी बहुत प्रेम करती थी, लेकिन देखिए उस समय अपने पुत्र के लिए, मेरा पुत्र, अपने पुत्र के लिए उसने राज्य मांग लिया, और किससे कहने से? मंत्रा के जाके संग से कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भंग तजोर मन हरिविमु धन को संग, कि जिसकी संग से हमारे अंदर कुमति पैदा होती है उसका संग छोड़ देना चाहिए। और मंत्रा का संग यदि कहके छोड़ देती तो ये नहीं होता। अब देखिए भगवान के पास में जब क्षमा याचना मांगने लगी, भगवान ने कहा कि माँ आप ये मत सोचो, मैं तो भूल गया उस चीज को कि आपने मुझे वनवास दिया था, आप भूल जाइए। मेरे अंदर किसी प्रकार की इस प्रकार की भावना नहीं है, या मेरे अंदर ये चीज नहीं है कि आपने मुझे वनवास भेजा है। तो कहा मुझे ज्ञान, कुछ चीजें ज्ञान दीजिए। तो कहा ज्ञान यदि आपको चाहिए तो आप जो है कल आप जाना और वहां जाकर के भेड़ों से ज्ञान प्राप्त करना। और दूसरे दिन भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण जी को कहा कि जाओ तुम कैकेयी माँ को लेकर के जाओ
चाहते कि मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए भेड़ों के बीच में भेज रहा है। लेकिन फिर जब लक्ष्मण जी के साथ में गए तो वहां जा करके और भेड़े जो है वो आपस में बोली कि मैं की आवाज आती है, भेड़े जब बोलती हैं तो उनके जो मिमियाने से, भेड़ के मिमियाने से आवाज आती है। कहीं को कुछ समझ में आता है मेमोरेट करके, और उसके बाद में वो कहती है चलो लक्ष्मण, मुझे भेड़ों से ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब तुम चलो। और वापिस भेड़ों के मिमियाने की आवाज को सुन करके लक्ष्मण जी के साथ में कैकेयी वापिस आ जाती है और वापिस आकर के महलों में प्रभु से, भगवान से मिलती हैं। और जब राम से मिली तो कहा ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे, राम मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। का जो भेड़े हैं उनके मिमियाने की आवाज आ रही थी और वो ये संदेश दे गई मुझे कि जो जीवन में करके रखते हो कि मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन दौलत, मेरा ये मेरा घर है, क्योंकि भेड़ों के बोलने से माँ की आवाज प्रकटित हो रही थी। का जो ये मेरा है, इसी को ही त्यागना है। और अगर कैकेयी के अंदर में ये बात नहीं आती तो भगवान को वनवास नहीं भेजती। भगवान ने कहा कैकेयी, ये जो तुमने कहा माँ, आप ये सोच रही हैं कि मैंने भेजा वनवास में, का नहीं, आपकी वहां पर उस समय जो है सरस्वती माँ बैठ गई थी और सरस्वती माँ ने ही जो ऐसा करवाया कि आपसे जो है मेरे लिए वनवास कहलवाया। ये आपने नहीं किया, सरस्वती माँ ने बैठ करके करवाया आपसे वनवास के लिए। और इस प्रकार से जो है समझ में आता है कैकेयी माँ को कि वास्तव में कि जो हमारे अंदर मैं बुरी बनाया है, जो ये मैं रहता है ना, मेरापन, जिस प्रभु से मेरापन होना चाहिए था वो प्रेम तो होता नहीं है और संसार से मेरापन हो जाता है। और का मैं और मोर तोड़ते माया, जेवी बस कीनहु जीवन गाया, कि मैं, मेरा और ये सब जो है यही माया है। और जिसके वशीभूत होकर के आदमी जो है जीवन भर नाचता रहता है। जीवन समाप्त होता है कि नहीं? मेरे तेरे के पीछे ही तो मेरा करते करते तो जीवन समाप्त हो जाता है और इस मैंपन से कभी मुक्त नहीं होता है। जो माँपन को निकाल देता है तो हरि का वास हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में त्याग की भावना रखें, हमारे अंदर समर्पण की भावना होगी। जो ईर्ष्या द्वेष है ये सब निकालेंगे, कोशिश करें, धीरे धीरे निकलना आसान बात नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे निकलेगा तो क्या होगा, इसके निकलने से ही वास्तव में वो धीरे धीरे प्रभु भी हमारे अंदर समाहित हो जाएंगे। और जब प्रभु हमारे अंदर आ गए तो ये संसार की अस्तित्व खत्म हो जाएगा, प्रभु का अस्तित्व रहेगा। जीव जब जाता है फिर शांति को हो जाता है। तो देखिए, अपने जीवन में सबसे पहले अच्छी संगतियां की आवश्यकता है कि हम अच्छी संगति करें, अच्छे विचार हमारे अंदर आए, वो चीज को, संगति को करें। और फिर साथ ही साथ संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। हम सत्संग में आते हैं, जिस सत्संग में आते हैं हम, वो सत्संग में आने पर यहाँ भी हमको बिगड़ना पड़ता है। जो सत्संग में आते हैं यहाँ भी बिगड़ना पड़ता है। कैसे बिगड़ना पड़ता है? एक संत हो गए पंडोदास, उन्होंने कहा है कि जो गया सत्संग में सो बिगड़ा जाए। का जो सत्संग में गया वो बिगड़ गया। का कैसे? का सो बिगड़ा जाए तेल संग कुल बसा। का कैसे बिगड़ता है? का जो बिगड़ गया सत्संग में सो बिगड़ा जाए, सो बिगड़ा जाए
खुशबू आ सकती है? नहीं आएगी। तो क्या कहा कि सो बिगड़ा तेल संग फूल बसाना। जब तेल और फूल दोनों अपने आप में समाहित हो जाते हैं तो उनके मिलने से, उनके से क्या होता है, फिर इत्र बन जाता है, उसके अंदर खुशबू आ जाती है। क्या ज्ञानी के संग पड़ा ज्ञान मूर्ख रह जाता, और जब ज्ञानी के संग में मूर्ख पड़ जाता है तो ज्ञान मूर्ख ले जाता, कि मूर्ख भी जो है उस ज्ञान को जान लेता है और अपने जीवन में यदि परिवर्तित हो जाता है तो उस परिवर्तन से उसके जीवन में उसे सफलता ही मिलती है, प्रभु से प्रेम ही होता है। और क्या कहा, आगे भी उदाहरण बताए का पारस के प्रसंग से बिगड़ गया लोहा भाई। अब कैसे बिगड़े, कैसे, जब त्याग होता है ना एक दूसरे से, हम जो है आते तो हैं इस प्रांगण के अंदर, लेकिन इस प्रांगण के आने के बाद में भी हमारे अंदर से जो राग द्वेष है वो नहीं निकल पाते हैं। तो क्या होता है, जैसे वो चींटी की कहानी सुनते हैं ना, कि चींटी जो है वह एक नमक की चींटी थी और एक मिस्री वाली पहाड़ की चींटी थी। जब दोनों मिली तो एक दिन जो है मिस्री के पहाड़ वाली चींटी ने नमक की चींटी को निमंत्रण दिया, नमक के पहाड़ वाले को, कि तुम बहन मेरे घर आना, क्योंकि एक बार नमक चख लिया था उसने कि नमक तो बहुत खा रही है, तो उसने निमंत्रण दिया कि मेरे घर आना। जब नमक वाली चींटी और मिस्री वाली चींटी के घर पे आती है, लेकिन क्या करती है, थोड़ी सी नमक की डली, पता नहीं उसका भोजन कैसा होगा, तो वह थोड़ी सी नमक की डली अपने मुंह में रख के लेकर के आती है। और जब मिस्री के पहाड़ पर आती है तो मिस्री के पहाड़ वाली कहती है कि भाई देख, तू मेरे यहाँ का ये मिस्री चख करके देख, इतना मिठास क्या इसके अंदर है। और जब वो मिस्री को चखती है तो मिस्री चखने के बाद में उसके अंदर क्या चखने के बाद में फिर कहती है, अरे तू तो कह रही थी तेरी मिस्री बहुत मीठी है, लेकिन नहीं, तेरी मिस्री मीठी नहीं है, तेरी मिस्री भी खारी है। मिस्री के पहाड़ वाली ने सोचा कि भाई मेरा पहाड़ तो हर जगह से, जहाँ से खाओ, इधर से खाओ, उधर से खाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, इसमें मिठास ही मिठास भरा हुआ है, कहने खा रही है। तो उसने जो है कहा, बहन तेरा मुंह खोल तो जरा। उसने मुंह खोला, नमक के पहाड़ वाले ने देखा तो एक छोटी सी डली जो है उसके मुंह में नमक की पड़ी हुई है। कहा देख, मेरी मिस्री का मिठास यदि तुझे चखना है तो पहले इस नमक की डली को निकाल दे, तो तेरे को जो है मेरे पहाड़ की मिस्री का सही स्वाद आएगा, तभी तू इसका जो है सही स्वाद चख पाएगी। और जैसे ही उसने जो है उस नमक की डली को निकाला, उसके बाद में वह मिस्री को चखा तो वह सही रूप से उस मिस्री का स्वाद चख पाती है। सज्जनों, ऐसे ही हमारे अंदर की ये चीजें जो है, मान, बड़ाई, इच्छा, देश, ये चीजें जो है अंदर बसी रहती है, और इसके कारण हम उस प्रभु को, उसके अस्तित्व को हम पहचान नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते हैं। तो क्या कहा, पारस के प्रसंग से बिगड़ गया लोहा भाई, और लोहे ने सोना भया अपनी जात गंवाई। कि पारस के प्रसंग से, कि जब लोहा पारस से मिल जाता है तो अपनी जात को गंवा देता है। लोहे की जात गई, खत्म हुई कि नहीं पारस के प्रसंग से, और जब अपनी जात गंवाई तो उसके बाद में क्या हुआ, वो सोना बन गया, कीमती बन गया। अगर वो अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करता तो वह सोना नहीं बन सकता। गुरु महाराज के सानिध्य में भी हम आकर के, और हम ऐसा ज्ञान मिला है हमें, लेकिन उसके बाद में भी हम जैसे उन लोहे से सोना बन जाता है, हम भी अपने जीवन में सोना नहीं बन पा रहे, क्योंकि जब छोटी सी भी परत यदि लोहे के बीच में, लोहे और पारस के बीच में एक छोटी सी पतली भी परत आ जाए तो उसको सोना नहीं बनने देती है। ऐसे ही जो है हमारे जीवन में भी ये खामियां है ना, वो हमको प्रभु से मिलने नहीं।
पता नहीं मेरा क्या होगा, तो वह लोहा अपनी जान नहीं गंवाता, तो वह सोना नहीं बन पाता। उसने अपने अस्तित्व को खत्म किया, मिटा दी अपनी अस्तित्व को, कर कुछ मर पाता है कि दाना हाथ में मिलकर भूले भूल जाता है। अपना अस्तित्व खत्म किया तो वह कीमती सोना बन गया। अब आगे क्या कहा कि मौलिया के प्रश्न से का सरिता गई बिगड़ मिली गंगा में जाए। एक छोटी छोटी नदियां आती, जगह जगह से नदियां निकलती, पहाड़ों में आप देखेंगे तो जगह जगह जो है वह नदियां निकलती हैं, छोटी छोटी नहरें निकलती हैं। लेकिन वो नहरें क्या होता है, वो नहर जाकर के किसमें मिल जाती है, वो नहर जो है जाकर के बड़ी गंगा में मिल जाती है, बड़ी नदियों में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और जब वो गंगा में मिल जाती है तो गंगा में मिलने के बाद में वो छोटी नदी, उसने अपना अस्तित्व खत्म किया, वो छोटी नदी क्या बन गई, फिर गंगा बन गई। देखिए गंगा में मिली छोटी छोटी नदियां, बड़ी नदी मिल गई, गंगा में मिल गई, गंगा बन गई। और गंगा शुद्ध है, पवित्र है, और वह छोटी सी नदी अपने आप में जाकर के समुद्र से नहीं मिल सकती थी, लेकिन जब बड़ी नदी में गंगा में मिल गई तो वो जो है समुद्र तक पहुंच जाती है। समुद्र तक पहुंचने की ताकत कब आई उसके अंदर, जब वह अपने आप को, अस्तित्व को खत्म करके बड़ी नदी के साथ मिलती है, और वो बड़ी नदी के भाव में जाकर के और वह समुद्र तक मिल जाती है। ऐसे ही हम सब जीव भी जब ज्ञान को जान करके हम भक्ति करते हैं, सुमरण करते हैं, और हम उस प्रभु से धीरे धीरे जाकर के उस प्रभु से मिल जाते हैं। ये गुरु महाराज का सानिध्य का ही प्रभाव है कि हम अपने जीवन में ज्ञान को जान करके भजन सुमरण करेंगे तो ईश्वर अंश जीव विनाशी, कि जो ईश्वर का अंश है, हम सब जीव ईश्वर के अंश हैं, उस ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और चलते चलते हम जो है उस ईश्वर के, जो हम उस प्रभु के अंश हैं, उस प्रभु से मिल जाएंगे। और यही हम सब जीवों का लक्ष्य है। संसार में 84 लाख की योनियों से भटक करके आए, मनुष्य शरीर मिला, अब हमारा यही एक लक्ष्य है कि हम उस प्रभु से मिले, लेकिन कर्म करेंगे तब, और यदि कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा। सरिता गई बिगड़ मिली गंगा में जाई, और मौलिया के प्रसंग का, मौलिया के प्रसंग काठ चंदन कहलाए। कि मौलियागिरी का चंदन, चंदन जो है वो क्या होता है कि जब चंदन के पेड़ जहाँ पर होते हैं वहां पर और भी पेड़ होते हैं, लेकिन जब चंदन के पास से हवा निकलती है तो कहते हैं वो चंदन के पास में जितने पेड़ होते हैं वो पेड़ भी उसकी खुशबू से, वो साधारण काठ वाले पेड़ भी, साधारण जिसकी काठ होती, लकड़ी होती है, वह भी, उसमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। और जब चंदन की खुशबू हो जाती है तो वह लकड़ी अब क्या बन गई, चंदन के भाव बिक्री होने वाली बन गई, क्योंकि उसने चंदन के प्रसंग से अपनी जान गंवा दी, वो भी चंदन बन जाती है, वो भी चंदन के भाव बिक्री हो जाती है। साधारण लकड़ी भी, जिसकी लकड़ी ज्यादा कीमती नहीं होती, लेकिन उसके संग से, चंदन के प्रसंग से वह बेशकीमती हो जाती है। का ऐसे ही कहा, पलटू पलटू काग पे हंस भया, और रहा काग पछताए। पलटूदास जी कहते हैं कि जब वह काग से हंस बन गया तो रहा काग पछताए। काग पछता रहा है, पछताना नहीं है, पछताने की आवश्यकता, क्यों पछताना नहीं पड़ता भाई। जिसको जो है राजा के पास में बैठने का मौका मिल जाए, या जिसे राज सिंहासन ही सीधा मिल जाए चपरासी से, तो भाई वो अपने आप को सौभाग्यशाली तो समझेगा ही, तो काग को पछताना नहीं पड़ेगा। फिर वह जो है जिसको हंस बनने का मौका मिल गया उसे पछताना नहीं पड़ता है। पछताना तब पड़ता है जब हंस से खाक बनना पड़े। तो सज्जनों, हमारा मनुष्य
से आज हमें हंस की संगति में बैठने का मौका मिल गया है। और यदि हम फिर भी वही काग भी एक पक्षी काला ही तो है, लेकिन उसकी सबसे गंदी आदत क्या है? उसकी सबसे गंदी आदत यह है कि वो मेले में, गंदगी में भी अपनी चोंच मार करके आता है। तो वही वो चोंच मारने की जो आदत है ना गंदगी में, और हंस की क्या है? वह सफेद तो है ही साथ में, लेकिन दूध और पानी मिला करके रख दो, वैसे जैसे ही अपनी चोंच डालेगा दूध और पानी अलग हो जाएगा, पानी को छोड़ देगा, सार को ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही सज्जनों, जो काग है वो काग क्या करता है? मेले में चोंच मार के आता है। तो ऐसे ही जो है हमारे जीवन में भी वो स्थिति आ जाए कि हम सार को ग्रहण करना सीख जाए और हंसमय बन जाएंगे हम, और फिर हमारे जीवन में कोई धोखा नहीं रहेगा। तो मैं ये कहूँगी कि भाई अपने जीवन में वो बिगड़ना अच्छा है का जो गया सत्संग में सो बिगड़ा जाए। ये सत्संग है आज, तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। हम सत्संग में आए, संतों की संगत में आए, अच्छे लोगों की संगत में आए, तब जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो भाई पहले तो बिगड़ना पड़ता है। जो गया सत्संग में सो बिगड़ा जाए। जो सत्संग में आता है वो बिगड़ तो जाता है, लेकिन बिगड़ा हुआ नहीं कहते हैं। छोटी सी नहर बिगड़ी, सब अपना नाम गंवा दिया, लेकिन जब गंगा बन गई, एक लकड़ी चंदन के पास में आई, हवा के प्रसंग से उससे जो है वह भी जो है चंदन बन गई। तेल और फूल दोनों मिल गए तो वह इत्र बन गए। का ऐसे ही हमारे जीवन में भी हम परम पिता परमात्मा संतों का संग करेंगे, अच्छे सज्जनों का संग करेंगे, भक्ति करने वालों का संग करेंगे, तो हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमें जो है इस संसार के आवागमन के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा।